टाइम स्टेशन। मैं शिवम गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे एकदम से, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। जैसे मैंने कल भी बताया था, हमें टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं करना और सिर्फ पढ़ना है और नौकरी को पाना है। मेरा ये उद्देश्य, मेरी ये दिली इच्छा है कि आप सभी ऑफिसर्स बने, नौकरी को पाएं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये वाला। बड़ा हो गया थोड़ा सा। और दिस इज माय इंस्टाग्राम चैनल। तो क्विज देने के लिए और शॉर्ट नोट्स के लिए आप इन दोनों में कांटेक्ट कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 पर आज मैं आ गया हूं धीरे धीरे, और इसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। ये आप सभी ने पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट्स, और लिटरली बता रहा हूं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, लिटरली, जिसे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी कहते हैं। और हम अब ये बात करेंगे कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं वास्तव में। तो उसके लिए अब चैप्टर में जाना पड़ेगा। आइए चैप्टर में चलते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, ये वो राइट्स हैं जो भारत की जनता को प्रदान किए जाते हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है, मौलिक अधिकार भारत की जनता को दिए जाते हैं ताकि वो आराम से जी सकें अपनी लाइफ। ओके, तो मौलिक अधिकार जब स्टार्टिंग में मूल संविधान था तो उस टाइम पर 7 थे। ये क्वेश्चन बनता है, आप इसको गलत मत करना, ये 7 थे, ठीक है। लेकिन 44वें संशोधन के अनुसार, जब 44वें संविधान का संशोधन हुआ तो उसमें एक हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, और इसे किस में जोड़ दिया गया? 300A में जोड़ दिया गया। अब इसे कानूनी अधिकार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? कानूनी अधिकार कहा जाता है। कानूनी अधिकार होता क्या है? इसमें हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो होता है ना, वो रिट जारी नहीं कर पाता। रिट क्या होते हैं वो मैं आगे आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा, पार्ट 2 में। ठीक है, वो आएंगे जब आपके रिट, तो वो रिट जारी नहीं कर सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं कि अगर वो पालन नहीं किए जा रहे, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके खिलाफ रिट जारी कर सकता है कि इसको किया जाए। ठीक है, जबकि कानूनी अधिकार ऐसे नहीं है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। ओके, हाँ, ये देखो मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, मैग्ना कार्टा। ये क्या होता है? हमने काफी बार सुना है मैग्ना कार्टा। देखो ये मैग्ना कार्टा की पिक है जो मैंने आपको दिखाई हुई, ये वाली। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्या होता है? ब्रिटेन में क्या होता है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में क्या होता था कि जो वहां के मजदूर या जो वहां के लेबर या थोड़े नीचे स्तर के लोग हैं, उनको थोड़े विशेष अधिकार दिए जाते थे, कुछ अधिकार दिए जाते थे, तो उन अधिकारों को ही मैग्ना कार्टा के नाम से पुकारा गया। ठीक है, तो देखो ये जैसे लिखा जा रहा है, ये वाला, ये मैग्ना कार्टा लिखा जा रहा है, और ये अभी तक केवल 2 कंट्रीज में है, इंग्लैंड और वॉशिंगटन में, और किसी में नहीं था मैग्ना कार्टा। ओके, लेकिन खैर जानने वाली बात नहीं इतना ज्यादा। तो बस आपको अगर कहीं देखो ये आता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो पार्ट 3 को भी कह सकते हैं। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स को भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन में आपके जो भी आए, पार्ट 3 आए, फंडामेंटल राइट्स आए, दोनों आ जाएं, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज। ठीक है, ये कहां से एक्रेडिट किया गया है? ब्रिटेन से। ओके, ये इंपॉर्टेंट था। देखो मैंने लिखा हुआ, कानूनी अधिकार वो अधिकार होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इशू द रिट्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है। रिट्स आप जान जाओगे तो आप आगे जाके समझ जाओगे। आगे चले, आपको बहुत मजा आने वाला। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बड़ा होगा चैप्टर, ये जो है सेशन, लेकिन आपको इंटरेस्ट बहुत लगने वाला है, इतना मैं कह सकता हूं। तो लास्ट तक सुनना ध्यान से। अब हम बात करते, देखो 7 थे तो एक तो हट गए, अब कितने बचे? 6 बचे। तो अब कोई पूछता है कितने फंडामेंटल राइट्स है? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इन 6 की हम बात कर लेते हैं। एक होता है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है। एक होता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच में है। एक होता है शोषण के खिलाफ या शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो वो होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 और 24 है उसका आर्टिकल। एक होता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 25 टू 28 है। तो इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो अब देखो ऊपर के तो आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। समानता मतलब सब में इक्वालिटी होनी चाहिए। स्वतंत्रता यानी हर एक इंसान स्वतंत्र है। शोषण मीन्स अगर तुम्हारे खिलाफ शोषण नहीं कर सकता, तुम बच्चे हो तो तुमसे ये नहीं कह सकता माइंस में जाके काम करो।
धर्म मीन्स कि आपको धर्म की स्वतंत्रता, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, आप किसी भी धर्म के प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मीन्स सबको शिक्षा का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का मीन्स अगर इन पांचों में से अगर ये 5 में से किसी का भी हनन किया जाता है तो ये वाला काम में आता है, ये इसलिए बनाया गया था। ठीक है, ये 6th वाला जो है, छठा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ओके, ये आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया। इसी में रीट्स आएंगे। जब ये पार्ट मैंने क्या किया हुआ है आपके, ये शुरू वाले जो 2 के हैं ना, ये एक साथ पढ़ा रहा हूं और ये चारों एक साथ। इसका रीजन यही है क्योंकि इन शुरू के 2 में ही काफी सारे हैं। इवन आप जब आर्टिकल नंबर 19 पढ़ोगे तो इसमें आपके 5 या 6 आ जाते हैं। तो ठीक है, अब देखो आप इनमें से पहचान सकते हो। जैसे ये वाला समानता का अधिकार, ठीक है, सब समान, राइट टू फ्रीडम, आराम से खुल के जियो, कोई किसी की टेंशन नहीं। ये बताओ ये कौन सा है, जस्ट सोचो ये कौन सा होगा। ऑब्वियस है, जो यहाँ पे रिट्स लिखा हुआ है पहली बात। दूसरी बात सबसे लास्ट में लगाया हुआ है तो संवैधानिक उपचार का अधिकार ही होगा। इसमें देखो सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये रही। ठीक है, इस लड़की का देखो पढ़ने का मन नहीं है, इसकी तरफ देख रही है। ये बात नहीं बहुत होती है गर्ल्स। तो फ्री एनीवे, ये पढ़ाई का अधिकार है। ठीक है, और ये जो है देखो इसमें सारे वो बनाए हुए हैं रिलीजन्स, आप देख सकते हो, ये क्रिश्चियंस का, ठीक है, और ये ओम हिंदूज का, ये ठीक है, इस तरह सारे बनाए हुए। नहीं, कोई धर्म ऐसा नहीं है कि आप किसी भी धर्म को पर्टिकुलर नहीं ले सकते, आप किसी को भी चूज कर सकते हो, तो आपको अधिकार है। ठीक है, किसी भी धर्म को चूज करने का, सिखों का ऐसे। ठीक है, और देखो इसमें छोटे छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, तो ये शोषण के विरुद्ध हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो आपको एक एक चीज की जब पिक्चर क्लियर होगी ना, तो आपको सारे ये अधिकार समझ में आने लगेंगे, मौलिक अधिकार वास्तव में होते क्या हैं। आगे चलते हैं, शुरू करते हैं समानता के अधिकार से, राइट टू इक्वलिटी। अब देखो आप कहेंगे कि सर ये तो सारे बुक्स में लिखे हुए हैं, फिर आपकी वीडियोस देखने का क्या फायदा है। मैं आपको बताऊंगा फायदा क्या है, आपको याद हो जाएंगे, नहीं तो आप देख लेना, बताऊंगा ना मैं क्यों। देखो आपने सुना होगा कि 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, भाई कुछ नहीं कहेंगे, वही कहेंगे कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे 4 लोग या कितने भी हो। समझ रहे हो, यही तो कहते हैं 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, 4 लोग सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, ये सब चीजें। तो 4 लोग यही सोचेंगे, यही कहेंगे कि कानून सबके लिए बराबर है। और यही आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया। अब देखो इसे कैसे लिंक करेंगे। 4 लोग क्या कहेंगे कि कानून सबके लिए एक है, ये समझ में आ गया। देखो फिर से देखो, 4 लोग क्या कहेंगे, कानून सबके लिए एक है, तो 1 4 14। इसमें देखना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन होती तो एक हाथ में है। आप सोचो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन होती तो एक हाथ में है। तो ये देखो एक यहां पे आ गया, तो 15। ठीक है, तो देखो 5 हैं, ये 5 कौन कौन से हैं, एक है रिलीजन, एक है रेस, एक है कास्ट, एक है सेक्स, एक है प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, 5 उंगलियां एक हाथ के, तो आप एक जैसे ये नहीं कि आप किसी उंगली पे ज्यादा वजन दे दो, ऐसे ये नहीं है कि आप किसी कोई दूसरे, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, ये नहीं संविधान में लिखा हुआ है, मैं आपको याद कराने का तरीका बता रहा हूं। ये देखो मैंने किसी मूवी से उठाया था, किसी ये जो वेब सीरीज चलती हैं, इसमें देखो जो सारे खड़े हुए हैं, ये नहीं कि ये मजदूर है तो आप इनके साथ बेकार बिहेव करोगे, नहीं। ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई रिलीजन के आधार पर या आप कास्ट के आधार पर नहीं कह सकते कि आपकी कास्ट ये है तो मैं आपको ये अधिकार नहीं दे सकता। ये संविधान में कहा कि कोई भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल नंबर 15 में बताया गया। और 15 ध्यान रखेंगे, 5 उंगलियां एक है, लेकिन रहती तो एक हाथ में है, ऐसे करके। ठीक है, 16 16 16 16, इसे तो आप भूल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप सभी को पता है 16 क्या है। देखो जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे वो तो कभी नहीं भूलेंगे, जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहा होगा भले ही उसे ना पता हो। और इस 16 से मैं आपको पूरी की पूरे जितने भी सब सब्जेक्ट्स हैं सब रिलेट करा दूंगा। जहां भी 16 आएगा वहीं मेरा बर्थडे आपको याद आ जाना चाहिए। 16 को शिवम सर का बर्थडे है, तो ध्यान रखना शिवम सर का क्या चाहते हैं ये बताओ। मैं कुछ नहीं चाहता, केवल मैं इतना चाहता हूं कि आप सब पढ़ लिख कर अधिकारी बन जाएं, आप सभी को नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए। तो यही तो 16 में बताया गया है कि सभी को रोजगार मिल जाए। ठीक है, सभी को रोजगार मिल जाए। इसे ये भी बोलते हैं लोक नियोजन में अफसर की समानता। क्या बोलते हैं, लोक नियोजन में अफसर की समानता, यानी सरकारी नौकरी सभी को मिल जाए, उसमें समानता होनी चाहिए। तो इक्वलिटी विल बी इन एम्प्लॉयमेंट। ये थोड़ी नहीं कि हाँ देखो टीचर्स के लिए तो सारे स्टूडेंट इक्वल होते हैं, तो मैं तो यही चाहूंगा इक्वलिटी, सबको सरकारी नौकरी मिले, तभी तो आप मुझे मिठाई खिलाओगे। ओके, ले आना मिठाई जब भी कुछ कोई बन जाए। चलो आर्टिकल नंबर 17 पे आते हैं। पिछला सारा समझ में आ गया ना? आया हूं मैं फिर से, चलो आपको 16 तक रिवाइज करा देता हूं। 14 कुछ नहीं था, 4 लोग कहेंगे क्या कहेंगे, कानून सबके लिए बराबर है।
15 यानी 1 5, तो 5 क्या है, 5 उंगली भली अलग अलग होती रहती, तो एक हाथ में नहीं, पांचों जो है ये जितने भी सब थे रिलीजन पिलीजन से, सब इन पे भेदभाव नहीं होगा, सब एक है ये, ठीक है। 16, आप 16 सोचते मेरा बर्थडे तुरंत याद कि 16 में तो सर्च आते सबको नौकरी मिले, तो ये था, ठीक है। अब आते हैं 17 पे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, सीरियसली जितने भी फंडामेंटल लाइन्स है उसमें तो ये तो बहुत पूछता है, एसएससी वगैरह तो, या रेलवेज भी, कि अनटचेबिलिटी, देखो ये वर्ड यूज करता है इंग्लिश वालों के लिए, और अस्पृश्यता ये यूज करता है हिंदी वालों के लिए। बस आप कीवर्ड से याद रखो, बाकी तो हमें मतलब ही नहीं, यानी छुआछूत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। देखो आप इसमें देखो जरा कि ये मास्टर पढ़ा रहा है और इसको अलग बिठा दिया गया, भाई क्यों, क्योंकि ये इसकी कास्ट छोटी है, तो ये कोई बात थोड़ी नहीं हुई भाई। एजुकेशन तो सबको इक्वल होनी चाहिए। मतलब मैं कास्ट नहीं कह सकता कि छुआछूत ऐसा होता है ना कि छोटी कास्ट का या छोटा उसका या छोटे स्तर का, मतलब कुछ भी, मैं ये नहीं कास्ट, कुछ भी चीज का मतलब अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए कि उसको टच नहीं करना, इसको बिल्कुल किसी के पास नहीं आने जाने देना। पहले क्या होता था, जैसे देखो एक पिक मुझे मिली नहीं, लेकिन उसमें क्या होता था कि पानी भी नहीं पिलाने देते थे। मतलब जैसे आपने देखा हो कि एक नाटक आता था भीमराव अम्बेडकर के ऊपर, उसमें क्या होता था, प्यास लग रही थी लेकिन पानी नहीं पिलाया क्योंकि वो छोटी कास्ट का था। अरे तो गलत चीज है ना यार, ये आप खुद इसलिए तो ये रिजर्वेशन आया इसका जो आया है। तो मैं ज्यादा तो नहीं जाऊंगा डिटेल में, लेकिन आप सोचो कि पहले कितना शोषण होता था। तो इसमें कुल मिला के यही मैं बताना चाह रहा हूं कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो उसका एबोलिशन हो गया। एबोलिशन मीन्स इसे बैन कर दिया गया, ये नहीं होनी चाहिए किसी के भी साथ। क्योंकि आप सोचो कि जो जिसने किया, चलो उसके साथ हो तो बात भी सही है, लेकिन जिन्होंने किया, ठीक है, अब उनके बेटों को भी ये सजा मिलेगी, क्या फायदा। चलो सब चीज छोड़ो, आप चीज ध्यान रखना, 17 में अनटचेबिलिटी आएगी। वो याद कैसे करोगे, वो ऐसे याद करोगे कि मेरा बर्थडे जैसे ही खत्म हुआ उससे अगले दिन मैं यही तो चाहूंगा छुआछूत की बीमारी ना हो, सब एक साथ बैठ के पढ़ें, ठीक है ना। मेरे बर्थडे पर तो आपको नौकरी मिल गई, लेकिन फिर उसके बाद आप सब नौकरी साथ में तो करोगे, ऑफिस में थोड़ी नहीं कि हाँ कोई किसी कास्ट का या किसी रिलीजन का या कोई कम, मतलब किसी के पापा मजदूर हैं या किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है तो हाँ उसे अलग रखो, ऐसे नहीं होता ना, ठीक है। 18 में आते हैं। देखो 18 आप सभी को पता होगा। अब कुल मिला के जैसे 18 आती है तो आप वोट देना स्टार्ट कर देते हो। जब वोट देने जाओगे तो आप टाइटल्स को साइड में रख के जाओगे, आप वोट देते टाइम टाइटल्स नहीं रखोगे। अब मैं इसको रिलेट करा रहा हूं जस्ट, ठीक है, कि आप वोट देने जा रहे हो और आप टाइटल नहीं रखोगे कोई भी कि हाँ मैं वहां से हूं, मैं ये इसको दूंगा, इसके नहीं, जो अच्छा करेगा उसी को हम वोट देंगे। कुल मिला तो आप वोट से याद रखो, वोट में मिनिमम एज 18 तो होती है, ठीक है, कितनी होती है 18, तो आप किससे याद रखोगे, वोट से। तो देखो बस जस्ट याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जल्दी तो नहीं होगा थोड़ा, मैं फिर से आपको आराम आराम से बता देता हूं। जो स्टूडेंट्स ये सोचते हो ना कि मैं तेज तेज बता रहा हूं, तो फिर से मैं आराम आराम से बता रहा हूं। 17 में अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि उपाधियों का उन्मूलन, यानी उपाधियों को छोड़ दो। लेकिन दो चीजों की उपाधि ले सकते हैं, देखो मैंने लिखा हुआ भी है, हालांकि ज्यादातर जो लिखा होता है आर्टिकल्स में इतने लिखकर छोड़ देते हैं एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, लेकिन मैं हूं आपको पूरी जानकारी देने के लिए, तो इसलिए देखो एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, यानी एकेडमिक्स या मिलिट्री के अलावा है ये रूल, आप मिलिट्री का टाइटल रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड फंडामेंटल राइट्स, दैट इज स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इट इज फ्रॉम 19 to 22। अब देखो 19 आर्टिकल आ गया, आप वोट भी देकर आ गए 18 में, 19 में आ गए हो, ठीक है, अगले साल आ जाते हैं। अब आप बड़े होते जा रहे हो। अब आर्टिकल नंबर 19 यानी अनुच्छेद 19 में बोला गया है कि आप कितना भी बोल सकते हो। कितना भी मीन्स इनके भी वैसे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस के आगे हैं, बताऊंगा मैं क्या क्या है, क्या आप नहीं कह सकते, क्या चीजें मतलब, लेकिन आपको बोलने की स्वतंत्रता है, जैसे कोई भी किसी भी चीज के खिलाफ आप आवाज उठा सकते हो, ठीक है। अब इस आर्टिकल नंबर 19 के अंदर भी 6 वो है मतलब पार्ट्स, समझ गए। तो उन पार्ट्स को देखो याद कैसे करना है, इनको आपको क्रमशः ही याद करना होगा। तो सबसे पहले आप बोलोगे, भाई कोई गलत काम हो रहा था, अब ये तो कहोगे ऐसे नहीं होना चाहिए, बोलो। अब कोई सुन ही नहीं रहा, आपकी नहीं सुन रहे, तो आपने क्या करा, 2-4 बंदे इकट्ठे करे, साथ में बिठा लिया कि मेरे साथ दो, हम बोलेंगे ये चीज गलत हो रही है, गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रही है, या कोई नेता आ गया पर्टिकुलर वो गलत काम कर रहा है, या तुम्हारे ऊपर कोई कुछ गलत हावी हो रहा है, तो तुम बोलोगे ना पहले। वो अगर वो तुम्हारी नहीं सुनेगा तो तुम क्या करोगे, तुम 4-5 लोग इकट्ठे करोगे। लेकिन ध्यान रखना सेकंड वाला जो बी वाला है ये, इसमें आप हथियार यूज नहीं करोगे, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, संविधान में भी आप इसमें हथियार यूज नहीं करोगे। लिखा भी नहीं जा रहा क्योंकि पेन पैड नहीं है ना, सॉरी, आप समझ जाओ, ठीक है, आप इसमें हथियार यूज नहीं करोगे। शांतिपूर्ण रूप से बैठ गए, फिर भी आपकी कोई नहीं सुन रहा, तो आपने क्या करा, बहुत बड़ी सभा बना ली, कोई समूह बना लिया, ठीक है, असेंबली बना लिया,
कि चलो अब हम स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। फिर भी नहीं सुन रहा, आपने क्या करा, भारत में आना जाना स्टार्ट कर दिया, इधर से उधर, उधर से इधर, कोई तमिलनाडु चला गया, कोई तेलंगाना चला गया। तेलंगाना डे जल्दी बताओ कौन बताएगा, तेलंगाना डे किस टाइम मनाया जाता है? मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने कराया हुआ है। ये कराया जाता है आपका तेलंगाना स्टेटहुड डे 2 जून को। कब? 2 जून को, ठीक है। चलो एनीवे, मैं टॉपिक से नहीं भटक रहा, जस्ट ऐसे ही पूछ रहा था कि आपको कनेक्ट हो जाए। हाँ, तो आप इधर से उधर जा रहे हो, ठीक है। आप अब इधर से उधर जा रहे हो, थकोगे भी, तो आपने वहीं पे झोपड़पट्टी बना ली, तो आप निवास की आपको स्वतंत्रता है भारत में। उसके बाद आप जब झोपड़पट्टी बन ली, थोड़ा बहुत खाने को भी चाहिए, तो उसके लिए आप कमाओगे भी, तो आजीविका की स्वतंत्रता है। आप देखो यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो पिक्चर से कि आप देखो ये छोटे छोटे बोलने ने क्या लिखा हुआ है, आई एम नॉट वीक आई कैन स्पीक। ये छोटे छोटे बच्चे ही कह रहे हैं कि मैं वीक थोड़ी ना हूं, मैं तो बोल सकता हूँ। तो चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब बोल सकते हैं। उसके बाद आप अच्छे से, उसकी भी स्वतंत्रता है कि आप 4 लोग इकट्ठे हो जाओ, उसकी भी स्वतंत्रता, आप बहुत बड़ी असेंबली बना लो, उसकी भी स्वतंत्रता, भारत में कहीं आ जा सकते हो, उसकी भी स्वतंत्रता है कि आप भारत में निवास कर सकते हो। और इसकी भी स्वतंत्रता देखो, जैसे किसान लोग देखो अपनी आजीविका कमा रहे हैं बेचारे, ठीक है। सब क्लियर है 19 वाला, इसलिए मैंने इसे एक पर्टिकुलर पेज पे रखा है। आगे चलते हैं 20। अब देखो 20 आ गया पूरा पूरा, जैसे 20-20 खेले जाते हैं क्रिकेट में। तो मान लो आप कुछ गलत करते हो तो आप अपराध कर रहे हो, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप 20-20 में कुछ गलत करते हो तो आप अपराध कर रहे हो, तो अपराध इसी से आता है। देखो इसमें एक और आता है आगे जाकर, आप देखोगे 22 वाला, तो इसमें आता है गिरफ्तारी। तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि सर हम तो एग्जाम में भूल जाते हैं कि गिरफ्तारी पहले मतलब 20 है या अपराध का 20 है या उसका 22, हम तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज या हो मत, क्यों? देखो आप कॉमन सेंस लगाओ, पहले आप कोई अपराध करोगे तभी तो गिरफ्तारी होगी, पहले अपराध करोगे तभी तो गिरफ्तारी होगी। तो 20 में आपने अपराध करा, 22 में जाके वो गिरफ्तारी हो जाएगी। तो अब इनके बीच में आपको क्या क्या प्रावधान दिए गए वो हम आपको बताता हूं कि आपने कोई अपराध करा, ठीक है, आप दोषी हो, तो उसमें आपको क्या क्या अधिकार मिले हुए संविधान की तरफ से। भाई ये थोड़ी नहीं किसी ने अपराध कर दिया तो बस उसे तुरंत एकदम जान से मार दी जाएगा, नहीं। तो अब उनके कुछ प्रोविजंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश वाले तो आप इसे समझ सकते हैं इजीली, क्योंकि ये तो जस्ट मैंने आपके पॉइंट्स के रूप में लिखा है, मैं इसे लिख नहीं सकता था ना अभी। और ये तो मैं आपका ही सब क्या बोलते हैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूं, मीन्स कंफर्टेबिलिटी के लिए आपकी। जो कानून जब बना तभी तो सजा मिलेगी उसी के हिसाब से। देखो फिर से सुनना, जो कानून जब बना उसी के हिसाब से सजा मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लो 2020 में आपने कोई अपराध करा कोरोना के टाइम पे, ठीक है, और 2020 में सारे कोर्ट वगैरह बंद हैं, कुछ भी, तो आपको हिरासत में ले लिया गया, रखा गया है, ठीक है। कोर्ट बाद में आपको सजा सुनाएगा। और पता पड़ा ऐसे सोच करते 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 कोरोना के टाइम की वजह से 2021 आ गया, ठीक है। अब 2021 में वो जो आपने अपराध किया था उसके रूल्स बदल दिए गए। जैसे मान लो आपने कोई अपराध किया, उसकी सजा है आपकी 1 साल, ठीक है, 2020 में कोरोना के टाइम पे। लेकिन अब सब कोरोना के बाद सारे रूल्स चेंज किए गए, तो उसकी सजा कर दी गई 2 साल 2021 में। तो ध्यान से समझना कितनी कर दी गई, 2 साल। तो आप इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझको बताओगे कि अब उसके अगर उसने अपराध 2020 में किया है तो उसको सजा कितने साल की मिलेगी, 1 साल की या 2 साल की? कितने साल की? हाँ, आगे मुझे सुनाया आप कह रहे हो सर इसमें 1 साल की मिलेगी। बहुत बढ़िया, ताली बजनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि 1 साल की इसलिए मिलेगी, आपने सजा जो की अपराध जो किया था 2020 में किया था, उस टाइम सजा कितनी थी, 1 साल की, तो उसी के अकॉर्डिंग तो सजा मिलेगी, है ना जी। आगे चले, चलो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलो, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए कभी बाध्य नहीं किया जाएगा। मींस आपने कोई सजा आपने कोई अपराध कर लिया, ठीक है, कोर्ट में खड़े हो, तो वकील आपसे ये नहीं कह सकता कि हाँ आप खुद के विरुद्ध गवाही दो। मींस आपको ये नहीं कहेगा कि तुम ये कहो कि मैं दोषी हूं, ये कहो मैं दोषी हूं, ये कहो मैंने खून किया, ऐसे कभी नहीं आपको बांधा जाएगा, कभी बाध्य नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मतलब ऐसा नहीं होगा, जैसे मान लो आप सोचो कि आप एक पॉकेट मारो, सोचो मत, जस्ट मतलब एज्यूम करो आपने किसी की पॉकेट मारी, ठीक है, पुलिस ने आपको 1 दिन के लिए जेल में डाल दिया कि चल ठीक है सुधर जाएगा, ये सुधर जाएगी जैसे भी है। उसके बाद आपको 1 हफ्ते बाद पुलिस ने सोचा कि यार ये तो मतलब जैसे पुलिस का मन करा, ऐसे कोई नहीं आ रहा जेल में, चलो थोड़ा सा किसी को लेकर आते हैं मजे करने के लिए, तो ऐसे नहीं कि आपको फिर उठा के ले जाएंगे वो कि आपने देखो 1 हफ्ते पहले वो पॉकेट मारा था,
तो चलो दोबारा चल रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता, एक अपराध करा तो एक बारी सजा मिलेगी, ठीक है। अब वो भी प्रॉपर प्रोविजंस के साथ, समझना आप ये चीज। देखो ये बेचारा ये रहा, इसकी हथकड़ी बांध दी, ठीक है। चलो आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 ये आई थिंक हाँ लास्ट ही है आज का, तो मीन्स फिर अगले पार्ट से 22 से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 में क्या है, इसे कहते हैं जीवन की सुरक्षा या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि आपको अपने जीवन की सुरक्षा के लिए पूरा अधिकार दिया गया है। जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी इसलिए कहते हैं कि इसमें लोगों को अपनी पर्टिकुलर पर्सनल लाइफ के लिए राइट्स दिए गए हैं, तो इसलिए इसे पर्सनल लिबर्टी भी कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखो अभी 3 साल पहले इसमें ऐड किया गया था एक निजता का अधिकार, मीन्स राइट टू प्राइवेसी। तो एग्जाम्स में आता है कि राइट टू प्राइवेसी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 20, 21, 22, 23। तो आप याद रखना 21 क्या होता है, 21 होता है जब आप दो लड़कों के लिए बता रहा हूं मैं कि बॉयज के लिए कितनी मिनिमम एज होती है शादी करने के लिए, 21। तो आप 21 में एकदम आराम से जियो, ठीक है। मतलब आप शादी कर सकते हो, आपका पर्सनल लाइफ शुरू हो चुकी है। जस्ट सोचो, देखो हंसने वाली बात नहीं है, जस्ट आप रिलेट करने के लिए कह रहा हूं, वरना तो देखो बहुत सारे आर्टिकल्स आप कैसे करोगे, ठीक है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बता दिए कि आपके माइंड में एकदम वो ट्रिक है, तुरंत आपका आर्टिकल रिलेट हो जाए पूरा का पूरा, और आपको उनका मतलब भी बता रहा हूं, ऐसे तो नहीं केवल रटा रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं निजता का अधिकार। ये शायद 2 बार लिखा गया है, ये निजता नहीं है, चिकित्सा होगा, ये आई थिंक मुझसे गलत टाइप हो गया, ये होगा चिकित्सा का अधिकार। तो आपको चिकित्सा का भी अधिकार इसके अंदर मिलेगा 21 के तहत। विदेश घूमना, आप बाहर घूमने जा सकते हो, ये नहीं कि आपको रेस्ट्रिक्शंस है, ये भी आपको 21 के तहत। देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि आप जो इंटरनेट चलाते हो घर में बैठ के अपने मोबाइल में, जैसे पहले टिकटॉक था, टिकटॉक चलाए जा रहे हो, कोई पबजी खेल रहा है, कोई कुछ आराम से यूट्यूब देखे जा रहा है, कुछ भी, तो मतलब ये जो चीजें हैं आप आराम से कर रहे हो, आपको लिबर्टी मिली हुई है इंटरनेट चलाने की, किस अधिकार के तहत मिली हुई है, आर्टिकल नंबर 21। तो ऐसे कुछ भी घुमा के पूछे तो आप घबराना मत कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछा, आपको कोई शांत, ये तो 21 हमारे लड़कों की शादी की एज होती है और इसमें हमें पर्सनल लिबर्टी मिलती है, तो बस वैसे लिबर्टी खत्म हो जाती है। लेकिन चलो आप ऐसे सोच के चलो याद करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, अच्छा मैंने एक को डाला है, ओके ओके ओके, हाँ क्योंकि फिर वो 2 मूल अधिकार पूरे पूरे खत्म किए ना मैंने, ओके ओके ओके। चलो 21 क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या है कि आपको बेसिक जो है एजुकेशन वो मिलनी चाहिए। तो पहले तो केवल इतना, ये पता 21A के क्यों, देखो ए क्या होता है, ये ABCD ये होता है जो बाद में अमेंडमेंट करके डाले जाते हैं। तो 21A जो है वो डाला गया 86th अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, 86th अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा। कब डाला गया, 2002 में, अभी तो डाला गया 18 साल पहले। तो इसमें बोला गया कि भैया जी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं ना, उन्हें भी पूरा अधिकार है शिक्षा पाने का। देखो ये बच्चा देखो कैसे शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो पूरा अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, अनिवार्य है और निःशुल्क शिक्षा, और भारत सरकार इनको शिक्षा दिलाने के लिए पूरी बाध्य है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि 6 से 14 वर्ष, ये तो बहुत आता है। 2 इंपॉर्टेंट है जो मैं बता देता हूं, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी 2 इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। एक तो 17 जो मैंने बताया था अनटचेबिलिटी, ठीक है, और एक ये 21A, ओके, और एक 21 ओनली भी जिसमें पूछ लेते हैं पर्सनल वाला। चलो अब आर्टिकल 22 आते हैं, 22। अब देखो 22 हो गई, तो देखो 2 का खाली 2 था, 2 मतलब 20, जब 2 0 था तो आपने अपराध करा, लेकिन अब वो 2 बार हो गया तो आपको गिरफ्तारी कर दिया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना, पहले अपराध किया फिर गिरफ्तारी। अब देखो 22 में आपकी गिरफ्तारी हो गई, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जब 20 बता रहा था। तो अब आपकी गिरफ्तारी हो रही है तो उस टाइम पे आपको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, देखो वो देखिए, आपको कारण पूछने का अधिकार है, समझ रहे हो, आपको कारण पूछने का अधिकार है कि भाई किस बात पे हमें ले जाया जा रहा है, किस बात पे हमारी गिरफ्तारी हो रही है। फिर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना ही करना है, 24 घंटे के अंदर अंदर करना ही करना। लेकिन ये जो आने जाने का टाइम है ना, जैसे जीप में बिठा के आपको ले जाते हैं, तो वो आने जाने का जो टाइम है ना वो एक्सक्लूड रहता है, ठीक है, मतलब एक्सक्लूड मीन्स वो काउंट नहीं होता। जैसे मान लो तुम रहने वाले यूपी के हो, ठीक है, गाजियाबाद के, और आपको ले जाया जा रहा है मान लो तेलंगाना, तो अब ये थोड़ी नहीं कि जाने में 2 दिन लग गए या 1.5 दिन लग गया, समझ रहे हो आप, तो अब तो भी 24 घंटे हो गए, अब कैसे होगा, तो ये चीज एक्सक्लूड रहती है।
दूसरा, आप तीसरा, आप अपने मनपसंद वकील चूज कर सकते हो, ये आपको अधिकार दिया गया है 20 नंबर 2 के तहत। ये छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं कि आप अपना, अगर गिरफ्तारी के टाइम बाद आप अपना मनपसंद वकील चूज कर सकते हैं, किस अधिकार के तहत, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 22। तो ये सब गिरफ्तारी में आते हैं। क्लियर है? देखो इसको हथकड़ी पहना दी गई 22। और ये पढ़ रहा है, कोई बताओ क्या पढ़ रहा है, मुझे तो पता नहीं। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, सब खत्म। तो मैं आपको एक बार जस्ट रिवाइज करा देता हूं, आप अपने माइंड में सोचना, बस अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और 2 मिनट के लिए बस रिवाइज करते हैं, ज्यादा नहीं। सबसे पहले मैंने आपको 2 बताए, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी में आते हैं पहले 14 से 18। 14 में क्या था, 4 लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे, कानून सबके लिए बराबर है। 15 में क्या था, 5 उंगली एक सी नहीं होती, लेकिन होती तो एक हाथ में, यानी जो भेदभाव नहीं होना 5 चीजों के आधार पर, जो मैंने बताया था, जाति, धर्म और आपका लिंग, ये सब, मतलब ये जो आपका जो जेंडर है, ये सब चीजों के आधार पर नहीं होगा। उसके बाद फिर 16 तो आप भूल ही नहीं सकते कि मैं शिवम सर चाहते हैं सबकी नौकरी लगे, तो सबकी नौकरी सरकारी लगे, तो ये चीज 16 में दी हुई है। ठीक है, 17 आती अस्पृश्यता, यानी अगले दिन मैं चाहूंगा कि मैं छुआछूत का बिल्कुल अंत कर दूं। अब 18 में क्या हुआ कि आप वोट देने जा सकते हो, लेकिन वोट देने जाओगे तो टाइटल्स को खत्म करके जाओगे। 19 में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बोल सकते हो कुछ भी 19 के तहत। ठीक है, उसके अंदर 6 बताए थे, उसका मैंने तरीका बता दिया, आप उसको वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। फिर देखो 19 में मैंने बताया था कि ये सब चीजें जो है ना, भारत में कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी स्टेट में जाके, लेकिन पहले क्या होता था, एक्सेप्शन था एक जम्मू कश्मीर के अंदर, जो आपने देखा होगा आर्टिकल नंबर 370 था, समझ रहे हो, तो वो लगा हुआ था उनके अंदर, जिसमें विशेष अधिकार दे दिए गए थे, लेकिन अब वो हटा दिया गया। तो उसमें अब क्या है कि पहले तुम रह नहीं सकते थे जम्मू कश्मीर के अंदर, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, अब तुम खरीद सकते हो, वहां तुम काम भी कर सकते हो अपना, ये सब चीज थी। 20 पर आते हैं, तो आपने कोई अपराध किया, 2020 मतलब आप खेल रहे हो, आपने कोई अपराध कर दिया, उसके अंदर मैंने बता दिया था। फिर 21 आपकी लड़कों की शादी की एज होती है, तो आपको पर्सनल लिबर्टी मिल गई है। अब 22 उसके फिर जैसे ही तुम्हें पर्सनल लिबर्टी मिली, तो अगले साल तो गिरफ्तारी होनी ही होनी है, अगले साल तो गिरफ्तारी होनी होनी है। आई थिंक आपको इतने सारे आर्टिकल्स मुंह जबानी याद हो जाएंगे, आप अगर इन्हें बार बार रिवाइज करोगे, जैसे मेरे को मुंह जबानी याद है। आई होप आपको सभी को अच्छे लगे होंगे, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा, क्योंकि मैं इन सेशन में लिटरली टू बी ऑनेस्ट बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। और फिलहाल जैसे फ़ैन ऑफ करके रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि आपको आवाज़ ना आए ऐसी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना कि अगर कोई सामने वाला मेहनत करे तो आपको बस कुछ नहीं, आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने जो आसपास के थोड़े फ्रेंड्स उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम जो ये फैमिली है काफ़ी बड़ी हो सके। ठीक है, और बताना ज़रूर सेशन कैसा लगा। और ये मेरा ड्रीम स्टेशन ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल है, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।